नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद अगला जो टॉपिक अपना है वो है शब्द विचार। शब्द विचार के पिछली कालांश में, पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा है कि जो आपके शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण अपन ने पढ़ा है, जिनमें उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, फिर व्याकरणिक आधार पर अपन ने जो है क्या किया है, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा है। और उसके बाद आज अपन जो चौथा प्रकरण है वो कौन सा है, आपके अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार अपन पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब अर्थ के आधार पर अपन कैसे क्या करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अर्थ पे क्या होता है, जो समान अर्थ वाले है ना, समान अर्थ वाले मतलब जो एक ही शब्द के, जैसे पहला हो गया इसमें समान अर्थ वाले, समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द। अब ये समानार्थक शब्द क्या होते हैं भाई, देखो इधर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक शब्दों के अर्थ समान होते हैं, अर्थ समान होते हैं। उन्हें समानार्थक या इनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है, दोनों एक ही बात है भाई, ध्यान रखना। समानार्थक शब्द अगर आता है या पर्यायवाची शब्द आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एक ही है। समानार्थक शब्द कहलाते हैं या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब समानार्थक कौन कौन से हैं भाई, देखो जैसे दिन, दिन शब्द का क्या पर्यायवाची होगा, जैसे अहन, तत्सम शब्द हुआ। दिवा, दिवस, वार, ये क्या हो गए इनके, ये समानार्थक शब्द हो गए, ये पर्यायवाची शब्द हो गए। दूसरा आपका है सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा, दिनकर। दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक है, आदि। और भी इसमें बहुत सारे शब्द और भी हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये समानार्थक हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। इसी तरह से सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, अभिराम। चारु, चारु चंद्र की चंचल किरणें है ना, चारु। मनोरम, मनः रम है ना, मन को आनंद देने वाला, सुंदर।
मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर, ये आपके संधि में भी अपन इन शब्दों को देखेंगे, मनः धन हर, मनोहर, है ना। ये आपके अभिराम उपसर्ग में अपन इनको देखेंगे। तो सारे शब्दों को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इनका शब्द विश्लेषण करना अपने को आना चाहिए। सुंदर के बाद आता है उद्यान। उद्यान, उद्यान का क्या हो जाएगा, फुलवारी, कुंज, वाटिका, बगीचा आदि। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे समानार्थक शब्द। क्या कहलाएंगे, समानार्थक शब्द। ठीक है, तो समानार्थक शब्द में क्या आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो पहला प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा, समानार्थक शब्द, जिनमें आपके पर्यायवाची शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची अलग से अपन टॉपिक भी पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें अपन बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची देखेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं या आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन्हीं को अपन क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे। उसके बाद आता है आपके एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द में क्या रहेगा, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इसी प्रकार के शब्द हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा इसी प्रकार का शब्द है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे, जैसे गंगा, गंगा ये नदी का नाम हो गया। इसी तरह से पटना ये शहर का नाम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपके राधा ये लड़की का नाम हो गया, मोहन ये लड़के का नाम हो गया। तो इनके अलग अलग अर्थ ना होके एक ही अर्थ रहते हैं। इसी तरह से फरवरी महीने का नाम हो गया, भारत देश का नाम हो गया। तो ये जिनके एक ही अर्थ होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है। अब उसके बाद क्या है, एकार्थी के बाद में अगला शब्द आता है अनेकार्थी। समान अर्थ हो गया, एक अर्थ हो गया, और बहुत सारे अर्थ रहते हैं। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो कहलाते हैं एक अनेकार्थी। अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द क्या होता है भाई, इनमें एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ
एक से अधिक अर्थ जिन शब्दों के होते हैं, जिन शब्दों के होते हैं, जिन शब्दों के होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं? जैसे शब्द हुआ आम। कौन सा शब्द हुआ? आम। आम शब्द की जहां बात आती है तो आम क्या हो गया? पहला तो हो गया एक व्यापक, ये तो आम बात है साहब, व्यापक है ना, विस्तृत फैला हुआ। इसके अलावा आम का मतलब क्या हो गया? साधारण के आम आदमी। आम आदमी मतलब क्या हो गया? साधारण आदमी। उसके बाद व्यापक साधारण के बाद क्या हो गया? सामान्य। और उसके अलावा क्या है इसका अर्थ? कच्चा। ठीक है। और इसके अलावा क्या है? एक न पका हुआ एक फल, और एक क्या हो गया? फल। तो ये आम शब्द के कितने अर्थ हो गए? एक अर्थ, दो अर्थ, तीन अर्थ, चार अर्थ और पांच अर्थ। तो ये क्या हो गया? आपके अनेकार्थी हो गया। उसके बाद में आता है गुरु। अगला शब्द कौन सा है? गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है भाई? गुरु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गुरु का अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ। और गुरु का अर्थ हो गया आपके पूज्य। और गुरु का अर्थ हो गया आपके शिक्षक। गुरु का अर्थ हो गया आपके भारी। गुरु का अर्थ हो गया कठिन। गुरु कार्य कठिन कार्य है ना। और इसी तरह से महंत। महंत जो होते हैं वो भी गुरु। तो गुरु शब्द में बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं। श्रेष्ठ, पूज्य, शिक्षक, भारी, महंत और कठिन। उसके बाद आता है पक्ष। पक्ष शब्द के अर्थ देखिएगा। पक्ष का अर्थ होता है बगल में, है ना, बाएं में, है ना, बगल। उसके बाद में और क्या होता है? दायां या बायां भाग। वाम पक्ष है ना, दायां या बायां भाग, ये पक्ष हो गया। इसी तरह से और पक्ष में क्या होता है? तरफ, है ना। पक्ष का अर्थ होता है तरफ। आप किसके पक्ष में हैं? आप किसके तरफ हैं? इसी तरह से 15 दिनों का समूह, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिनों का समूह। तो 15 दिनों का समूह क्या हो जाएगा? आपके पक्ष हो जाएगा। इसी तरह से अगला शब्द है हार। ये क्या है? अनेकार्थी हैं। हार। हार का अर्थ क्या हो जाएगा आपके? हार का अर्थ हो गया जैसे आपके पराजय। पराजय, असफलता। माला, ये सब क्या है? ये हार शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार से आगे हम जब पढ़ेंगे तो इनको विस्तार से देखेंगे कि और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपके अनेकार्थक हैं। ये सारे शब्द आपको कक्षा 9 से 12 वाली व्याकरण की किताब में आसानी से मिल जाएंगे।
ठीक है। अगर हम इनको YouTube चैनल के ऊपर भी अगर इनको सर्च करेंगे तो वहां पर भी ये सारे शब्द अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके कौन सा अनेकार्थिक शब्द। अब उसके बाद में अगला जो शब्द है, अगले जो शब्द हैं वो है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक जिनको अपन विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले उल्टा अर्थ देने वाले उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले मैं शब्दों को लिखूंगा, विपरीत शब्द विलोम शब्द आप बताना मन में। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद इनको विस्तार से देखेंगे। तो पहले अपन मैं लिख रहा हूं शब्द और आप बोलेंगे विलोम शब्द। ठीक है, जैसे शब्द हुआ आपके अज्ञ, इसका विलोम क्या होता है, विचार करिए। फिर उदय, फिर उसके बाद में जैसे दीर्घ, जागृत। ठीक है, इसी तरह से चल, मान, सुपुत्र। ठीक है, ये क्या है, ये शब्द हैं। अब इनके विलोम शब्द देखें अपन। विलोम शब्द में अपन बात करें तो अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ। उदय का क्या होगा, अस्त। दीर्घ का क्या होगा, लघु। जागृत का क्या होगा, सुप्त या सुसुप्त। चल का क्या होगा, अचल। मान का क्या होगा, अपमान। सुपुत्र का क्या होगा, कुपुत्र। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो शब्द क्या कहलाएंगे, विलोम शब्द कहलाएंगे। ये तो हुआ आपके विपरीतार्थक शब्द। इसके अलावा भी और बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बाद आपके जो शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द,
इसमें क्या होता है, भाषा को सुगठित, सारगर्भित और प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों का हमें इस्तेमाल करना होता है, प्रयोग करना होता है। वो सार्थक जो है, सार्थकता, भाव और विचार को एक शब्द में व्यक्त करने के लिए जब हम कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे गागर में सागर बढ़ना, है ना, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम कहेंगे। ठीक है, तो कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश का मतलब क्या हो गया, पूरा एक वाक्य। जैसे जिसका जन्म नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता। ठीक है, क्या होता है आपको सोचना, अभी फिर अपन बाद में देखेंगे इसको। फिर उसके बाद में जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके। तीसरा, जो बीत चुका है, चौथा, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो। पांचवा, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, जो शोक करने योग्य नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है। उसके अलावा जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला है जिसका जन्म नहीं होता, वो होता है अजन्मा। अजन्मा, या इसको अज, है ना, ये भी अपन कह सकते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जो बीत चुका है, बीत चुका है मतलब जो बीत चुका है वह हो जाएगा अतीत। जो पहले कभी न हुआ है वो अभूतपूर्व। और जो स्त्री क्या सूर्य को न देख सके वो असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। पश्य मतलब होता है देखना, सूर्य मतलब होता है सूर्य, मतलब जिसको न देख सके, असूर्यम पश्या। ठीक है, जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। अशोक्य, शोक, अशोक मतलब जिसको कोई दुख न हो, अशोक, और जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य।
जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक, असंवैधानिक। तो इस तरह से आपके जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो है वो भी आपके आते हैं। फिर आपके आते हैं युग्म शब्द। कौन से? युग्म शब्द। युग्म शब्द में क्या रहेंगे? दो समान दिखने वाले जो है शब्द रहते हैं और उनके अर्थ क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। जैसे युग्म शब्द की जहां अपन बात करते हैं कि दो जैसे शब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कुल और कुल। युग्म शब्द में कुल और कुल। कुल का अर्थ क्या होता है? आपके वंश। कुल का अर्थ होता है आपके वंश, या क्या होता है? योग, टोटल। और इस कुल का अर्थ होता है किनारा। ठीक है, कुल और कुल। इसी प्रकार से युग्म शब्दों में और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? जो आपके साथ में रहते हैं, एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। तो आज अभी अपन ने पढ़ा है समानार्थक शब्द, पर्यायवाची, एकार्थक जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी जिनके एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, विपरीतार्थी, विलोम शब्द, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और युग्म शब्द। ये सब क्या हैं? ये सब अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो अपनी कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में जो है अगला ये प्रकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।